किसी भी नई जगह में जाने से पहले उसकी छानबीन करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, वहाँ का माहौल कैसा है, कैसे जीवन है, वहाँ पर कैसे जी सकते हैं। वहाँ के तौर तरीकों के साथ में वहाँ के कानूनों का भी ध्यान करते हैं, किस प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं और किस प्रकार का माहौल वहाँ पर होता है। हमारी जगह को हम छोड़कर जाते हैं, क्या यहाँ का कानून वहाँ पर भी काम करता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार से देखते हैं, हमारे भारत देश में वाहनों को बाईं ओर चलाया जाता है, लेकिन आप पाश्चात्य देशों में जाएंगे वाहनों को दाईं ओर चलाया जाता है। यहाँ के कानून में वहाँ के कानून में भिन्नता है। यहाँ के कानून में अगर कुछ छूट मिलती है तो कुछ जगहों के कानून बहुत ही सख्त होती हैं। कोई भी इंसान गुनाह कर देते हैं या फिर गलती कर बैठते अपराध में फंस जाते हैं, अगर वो कहता है मुझे कानून का कोई पता नहीं था, मुझे इस कानून की जानकारी नहीं थी, वो कानून से बख्शती नहीं है। क्योंकि हर एक देश का कानून ये कहता है हर एक मनुष्य को उसका कानून जानना जरूरी है। अगर नहीं जानते तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसी कानून के आधार पर उनको चलना होगा और वही कानून जो सजा देती है या फिर कानून जो छूट देती है उसी के आधार पर उसको स्वीकार करना पड़ता है। पवित्र शास्त्र में हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, परमेश्वर ने किस प्रकार से एक नए जीवन को प्रदान किया था और नए जीवन किस तरह से जाकर आगे प्रकाशित युग में अविनाशी शरीर को प्राप्त करता हुआ अविनाशी जीवन में हम लोग प्रवेश करते हैं, सनातन के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए कुछ शर्तों को रखा गया है और उन शर्तों को हमें पूरा करना है, पालन करना है इस धरती के ऊपर। यदि हम उन शर्तों के आधार पर नहीं चलते हैं तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से जब छुड़ाकर लेकर आए थे, कनान में पहुंचाने से पहले उन्हें एक लंबी यात्रा में लेकर जाते हैं और वो यात्रा 40 वर्षों तक चलती है। कनान देश में जाने से पहले लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने सिनै पर्वत के पास उनको उपदेश देते हुए, आदेश देते हुए, निर्देश देते हुए, विधियों को ठहराते हुए व्यवस्था उनके हाथों में दिया था और उनसे कहा गया है अगर तुम उस देश में खुशहाली के साथ जीना चाहते हो, बरकतों को पाना चाहते हो, आशीषमान जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें इन विधियों के अनुसार चलना पड़ेगा। वहाँ की विधियों के अनुसार तुम्हें नहीं चलना है और ना ही मिस्र की विधियों के अनुसार तुम्हें चलना होगा। इसलिए पुराने नियम के लेवी व्यवस्था को जब हम अध्ययन करते हैं वो हमें नए नियम के प्रकाशित वाक्य के समान नजर आती हैं। भविष्य में किस प्रकार से युग होने वाली है, जीवन होने वाली है, प्रकाशित वाक्य जब दिखाती है भविष्य के उसी जीवन में इसराइलियों को किस प्रकार से रहना है, वो देश कैसी है, उसमें क्या होगा। परमेश्वर ने को जानकारी दिया है, आदेश दिया है, निर्देश भी दिया है और उन सबों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा है और उसके साथ में चेतावनी भी दिया है। अगर आप उसका पालन करते हो तो फल क्या मिलेगा, पालन नहीं करते हो तो आपका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। सारे विषयों को परमेश्वर ने बताया था। आइए वहीं पर जाकर हमारे अंतिम अध्याय में अर्थात लेवी व्यवस्था के 26वें अध्याय में जाकर ध्यान करते समय हम परमेश्वर की विधियों को जानेंगे। नए देश में, कनान देश में जो दूध और शहद बहती है, वहाँ पर ले जाते समय परमेश्वर ने उनसे क्या कहा है। अंतिम अध्याय को जब अध्ययन करते हैं परमेश्वर की अगुवाई के लिए दुआ करेंगे, सामत के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर के विशेष ज्ञान और समझ के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ होकर हमसे बातें करने के लिए, हम सबको अपनी महिमा से बढ़ते हुए आगे बढ़ाने के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आदर सम्मान हम आपको देते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा आपकी करते हैं। आभार के योग्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, गौरव के योग्य हैं। हमारी उपासना करने के योग्य परमेश्वर केवल आप मात्र हैं। इसलिए परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। लेवी व्यवस्था के अंतिम अध्याय की ओर हम लोग जाते हैं। प्रभु जी किस प्रकार से याजकों को रहना, इसराइलियों को रहना, प्रजा को रहना, पशुओं के साथ, पड़ोसियों के साथ में, मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में, माता पिता के साथ में, भाई बहनों के साथ में परमेश्वर आपके प्रति किस प्रकार के रवैया व्यवहार को रखना है। सारी बातों को परमेश्वर पिछले 25 अध्याय में आपने हमसे बातें की हैं। आगे परमेश्वर 26वें अध्याय से आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। आप ही की महिमा करते प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें ज्ञान से भर दीजिए, समझ से भर दीजिए, अपनी अगुवाई से चलाइए प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर खड़े होने के लिए उन्हीं वचनों के आधार पर प्रभु जी अपने आप को समर्पण करने हैं। तो परमेश्वर हम सबको मन प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे परिजन में से यदि कोई कमजोर है, बीमार है, छिटकार के प्रभु जी दुआ करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की कोई आर्थिक समस्या तो प्रभु जी प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हर एक व्यक्ति के घर पर परमेश्वर समृद्ध आहार हो प्रभु जी, समृद्ध अनाज है परमेश्वर, इसी प्रकार से पर्याप्त धन हो प्रभु जी, खुश और आराम के साथ सब लोग सुखदायक जीवन को बिता सके, आपकी महिमा को कर सके। सारे भक्तगणों को छूकर परमेश्वर अपने दिव्य तंदुरुस्ती के लिए, आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी अध्ययन लेवी व्यवस्था 26वें अध्याय में चल रही है। आज का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे पठन को, हमारे अध्ययन को, हमारे मनन को आगे बढ़ाते हैं। तुम अपने लिए मूर्तों को न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ।
यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम्हारा कोई डराने वाला ना हो और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे और तुम में से 5 मर्द 100 को और 100 मर्द 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्र के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूंगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल सा बना दूंगा और तुम्हारा बल अकारत गंवाया जाएगा क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे और मेरा कहना नहीं मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप तुमको 7 गुना मारूंगा। तो मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने पर पूरा पूरा पलट डालेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिया जाओगे। और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देंगी और तुम खाकर भी तृप्त ना होगे। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी ना सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे तो मैं अपने न्याय तुम्हारे विरुद्ध चलाऊंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा और मैं तुम्हारी पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फेंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी। और मैं तुम्हारे नगरों को उछाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उछाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा और मैं तुम्हारे देश को सोना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर कर दूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींच रहूंगा और तुम्हारा देश सोना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तब जितने दिन वह देश सोना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा और जितने दिन वह सोना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा। अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसा रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में ना मिला होगा वह उसको तब मिलेगा। और तुम में से जो बच रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे उनके हृदयों में मैं कायरता उपजाऊंगा और पत्ते के खड़खड़ाने से भी वे भाग जाएंगे और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे और किसी के बिना पीछे किए भी वे गिर पड़ेंगे। और जब कोई पीछा करने वाला ना हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति ना होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने धर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं की नाई गल जाएंगे। तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे और ये भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आए हैं
यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड का अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब की संबांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उसको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी स्मरण करूंगा। और वह देश उनसे रहित होकर सोना पड़ा रहेगा, और उनके बिना सोना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मांगता रहेगा। और वे लोग अपने धर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तो मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपने उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, मैं यहोवा हूँ। जो जो विधियां और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इसराइलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे यही हैं। 26वें अध्याय के इन लेखों को हमने पढ़कर सुना है। परमेश्वर ने किस प्रकार से आज्ञाओं का पालन करने के लिए उनसे कहा था। अगर आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, हमने देखा कि किस प्रकार से उनके ऊपर हानि आएगी, दुश्मन आएंगे, पत्ते के हिलने पर भी वे डर कर भाग जाएंगे, किसी के चलने की आहट से भी वो भाग जाएंगे, ठोकर खाएंगे, आपस में मारे जाएंगे। उनका देश सोना पड़ेगा, उनका बिनाई रहेगा, वर्षा नहीं होगी, कोई मेघ नहीं बरसेगा, कोई अनाज नहीं होगी, कोई उपज नहीं होगी, कोई फसल नहीं होगी, कोई प्रकार की शांति नहीं, कोई प्रकार की शक्ति नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे विधियों के अनुसार चलते हो तो इन सबों के विरुद्ध में तुम्हें आशीर्वाद मिलेंगे। अगर ऐसा न हुआ, ये सब तुम्हारे पर उतर आएंगे। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहते हैं, आशीषमान जीवन चाहिए, बरकत में जीवन चाहिए, स्थिर जीवन चाहिए, विश्वास में जीवन चाहिए, विकास और उन्नति की ओर बढ़ता हुआ एक आशीषमान जीवन अगर आपको चाहिए और मुझे चाहिए, हम सबों को परमेश्वर की विधियों का पालन करना होगा। परमेश्वर आपको और मुझे अपनी आत्मा से भरे, अपने ज्ञान से भरे, अपने समझ से भरे, अगुवाई से चलाए, अपनी शक्ति में रखे, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आत्मा में चल पाए और परमेश्वर की विधियों को मानकर उनके आशीर्वादों को प्राप्त कर सके। आइए प्रार्थना करते हैं। हमें उपदेश देकर, हमें शिक्षा देकर, हमें ताड़ना देते हुए, दंड भी देते हुए, सुधारते हुए, आपकी स्थिर राह में चलाते हुए, आपके भय में चलाते हुए, आपकी भक्ति में चलाते हुए, और आप भटकने पर परमेश्वर फिर से हमें पुकार कर हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपने परमेश्वर हम सब के जीवन में किए हुए कार्यों के लिए, हमें प्रोजित उपदेशों के लिए, हमसे कही गई बातों के लिए, हर एक विषय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव करते हैं। भोर के समय परमेश्वर हमारे प्रयोजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, हमारे दिन के समय आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, हमारे वर्तमान के दिन और भविष्य के जीवन आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में अभिषेक में चलाते रहिए। आपकी दूतों की सुरक्षा की आवड़ प्रभु जी हम सबको संभाल रखिए। कहीं पर प्रभु जी में गिर ना जाए, कहीं पर चूक ना जाए। परमेश्वर वरण प्रभु जी स्थिर खड़े हो सके। आपके उद्धार में प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, उसमें उन्नति की ओर चलने के लिए आपके स्वर्गराज के प्रभु जी बाट होते हैं, उसमें शामिल होने का भाग्य सौभाग्य हम सबको प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के आगमन पर जगह बादलों के ऊपर देरी होगी, फिर से एक बार हम लोग कल सुबह मिलकर आपकी आराधना करने के लिए, स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए, हम सबको जीवित और तंत्र संभाल कर रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के आगमन बादलों के ऊपर संभव होगी तो स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना परमेश्वर अपने सुनकर हमें देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक को नए वचन को लेकर, नई सामत को लेकर, नए अभिषेक को लेकर, नई दिशा की ओर आपको चलाने के लिए, नए जीवन में आपको स्थिर खड़ा करने के लिए, परमेश्वर के वचनों के अध्ययन में आपको मनन कराते हुए आगे बढ़ाने के लिए कल सुबह फिर से एक बार आपके सामने आपके घर पर दस्तक देगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।